अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बेसिकली बनाने का जो मकसद है वो जो गर्ल्स और जो पढ़ी लिखी, स्पेशली मैं जो गर्ल्स की बात करूँगा, जो लोग वेल एजुकेटेड हैं और डिग्री होल्डर्स हैं और घर बैठी हैं और जॉब्स के लिए अपना मतलब वर्किंग कर रही हैं या जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रही हैं। तो मेरे पास एक बेसिकली एक फ़ीमेल आई थी आज से 1 महीना पहले, और शी इज़ फ्रॉम पाकपतन और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग के लिए आई थी, सीखने के लिए आई थी। तो आज की वीडियो बेसिकली गर्ल्स को, लेडीज़ को बताने के लिए है कि अगर लड़कियाँ भी चाहें तो ये बिज़नेस उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, वो भी कर सकती हैं। और डिग्री लेने के बाद जो जॉब ढूंढती हैं, अगर वो मतलब इस फील्ड में भी आकर जॉब करती हैं तो एटलीस्ट वो अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो पर मंथ अपने घर लेके जाती हैं। तो मिस मुबर्रा है उनका नाम, और उनकी जो ट्रेनिंग है वो आज और कल में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उनके जाने से पहले मैं चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा उनका एक इंटरव्यू मैं बताऊं, ताकि वो भी आप लोगों को बता सकें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्यों उनका इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में और क्यों उन्होंने आकर ट्रेनिंग ली, और इससे वो क्या आउटकम ले सकती हैं आगे, उनका क्या फ्यूचर है, और लड़कियों का क्या फ्यूचर है जो लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं या जॉब के लिए आना चाहती हैं या बिज़नेस के लिए आना चाहती हैं या सीखना चाहती हैं, तो उनको क्या क्या हर्डल्स वो फेस कर सकती हैं, और अगर आउट ऑफ सिटी से स्पेशली वो आती हैं तो क्या क्या हर्डल्स वो फेस कर सकती हैं। मिस मुबर्रा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो शी इज़ मिस मुबर्रा एंड शी इज़ फ्रॉम पाकपतन। ये पाकपतन से 1 महीना पहले आई थी, और आके इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली, सेल्स की ली, डिस्पैच की ली। अभी डिस्पैच का एंड चल रहा है, तो उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और ये क्यों इन्होंने ट्रेनिंग ली और क्या इसका आगे फ्यूचर क्या देखती हैं। मिस मुबर्रा की तरफ फोकस कीजिएगा प्लीज़। तो मुबर्रा, ये बताएं मुझे थोड़ा सा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं बेसिकली सर प्रॉक्सी मार्केटिंग करती हूँ, और थोड़ा सा इसमें प्रॉक्सी मार्केटिंग करती हूँ, और इसमें ना यूके, यूएस और इन कंट्रीज से मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं, बायर्स हैं। तो उसमें मुझे मेरे बायर ने रिकमेंड किया था कि आप इसमें, वो भी बेसिकली कैरियर भी था, उसने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। वो कहाँ का कैरियर था? कनाडा। कनाडा का? जी। अच्छा, उसने आपको कहा था कि आप ये ट्राई करें, जी, ठीक है। तो भी मैंने इसको रिसर्च किया, यूट्यूब पे किया, आपकी वीडियो वॉच की, और देन आपसे कॉन्टेक्ट हुआ। और तो मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां माशाल्लाह से इस टाइम पढ़ी लिखी हैं और घर बैठ के जॉब ढूंढ रही हैं, और स्पेशली जो मास्टर्स करके टीचिंग की जॉब करती हैं, जाके 10 से 15 हज़ार सैलरी में मेरे ख्याल से स्कूल्स में यही मिलती है। जी, आपको भी कभी एक्सपीरियंस हुआ टीचिंग का कोई? जी बिल्कुल, मैं खुद उधर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 8 साल मैंने किया, और 8 साल और एक मतलब मास्टर लेवल तक पहुँच गई, और इतना एक्सपीरियंस भी था, फिर भी 6-7 हज़ार रुपये दे रहे। हाँ जी, विच इज़ वेरी लो। तो अब मीन्स कि इस काम में तो 10-20 गुना से भी ज़्यादा कह सकते हैं कि इसमें। यानी अगर कोई लड़की जो पढ़ी लिखी है और उसके पास अभी राइट नाउ हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो कहती है कि मैं ये सीख के मैं जॉब कर लूँ, तो क्या उसे इस फील्ड में आना चाहिए? एग्जैक्टली, इसमें पोटेंशियल बहुत है। उन ठीक। कामों में मीन्स के टीचिंग या ऐसी कोई भी जॉब अगर हम तलाश करते हैं, तो एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम कोई 30 से 40 हमें ऑफर कर सकते हैं, और इसमें हम इजीली मतलब अगर Handsome कहीं income जॉब ले भी सकते करते हैं हैं ना, अगर तो जॉब भी हाँ करते हैं। एग्जैक्टली, मतलब टीचिंग से तो बहुत बेहतर आप ले सकते हैं। कई गुना बहुत। और बहुत सी फीमेल्स होती हैं वो रिसेप्शनिस्ट जाके बैठ जाती हैं 10-15 हज़ार की सैलरी पे, और मतलब एक आजकल बहुत चल रहा है, इंश्योरेंस की जॉब बहुत चल रही है कि इंश्योरेंस फील्ड में चली जाती हैं, जी। वहाँ जाके मार्केटिंग करती हैं। तो उस कंपैरिजन में आप इसकी जॉब को कैसे लेती हैं कि मतलब कि इसकी जॉब का सिनेरियो क्या है कि एक लड़की के लिए कंफर्टेबल ये इन्वायरमेंट है? बहुत कंफर्टेबल है और कदरे आसान है। घर बैठ के हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर अपना करना चाहें। अगर अपना नहीं करना चाहें, कहीं जाके ही करना है। जॉब के लिए इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है? एग्जैक्टली, मैं मैंने यहाँ पे जो माहौल देखा, ये मुझे तो बहुत कम्फर्टेबल है। कोई ऐसा आप पाकपतन से आई थी, मुझे बताएं कि आपको क्या हर्डल फील हुई, आप क्या सोचा कि कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्या आपके थॉट्स क्या थे उस वक्त? आने से पहले तो काफ़ी ऐसे टू बी ऑनेस्ट ऐसे था, चीज़ें सोच में थी कि कहीं जाके और ऐसे मीन्स के इसका जो टाइमिंग है वो जहन में आता है ऑटोमेटिकली, लेकिन आने के बाद मुझे बहुत कम्फर्टेबल महसूस हुआ, कोई ऐसा इशू नहीं। बेसिकली ना मैं जॉब पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो डिपेंडेंट होती हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, और मतलब उनके घर में कोई ना कोई उनकी कफालत कर रहा होता है, उनको दे रहा होता है। मोस्टली लड़कियों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती
कि वो मतलब जाके इसको स्टार्ट कर सकें। ऑब्वियसली 4 to 5 लाख रुपीज़ लेकर आना, उसको करना। तो मैं मतलब लड़कियों को मशवरा देता हूँ कि जो बेचारी रिसेप्शनिस्ट की जॉब ढूंढ रही होती हैं या इंश्योरेंस की जॉब ढूंढ रही होती हैं या बहुत लो सैलरी, लो पे स्केल पर जॉब ढूंढ रही होती हैं, अगर वो इस फील्ड में आकर जॉब करती हैं, उनके माइंड में 2 चीज़ें आती हैं। एक पहली चीज़, पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा। दूसरी चीज़ कि पता नहीं इन्वायरमेंट कैसा होगा, वहाँ में इन्वायरमेंट कैसा हमें मतलब फेस करना पड़ेगा, लोगों को कैसे फेस करेंगे हम। तो आपने स्टेप लिया माशाल्लाह, इसके अंदर एक आके सीखा। तो मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से उन लड़कियों को मैसेज देना चाह रहा था कि जिसके बारे में सोचती हैं कि पता नहीं कैसी फील्ड होगी, हम टाइम देंगे, कितना टाइम रात को बैठना पड़ेगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, लोगों के साथ कैसे हम कोलैबोरेशन बैठेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा आपके थ्रू एक मैसेज जाए कि आपको इसका एनवायरनमेंट कैसा लगा, आपको ये फील्ड कैसी लगी, लड़कियों के लिए ये फील्ड कैसी रहेगी, और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, सीखने के लिए, जॉब के लिए। आप क्या सोचती हैं सारे बारे लड़कियों को क्या मैसेज देंगी आप? पहली चीज़ तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हर काम में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और थोड़ा टाइम लगता है किसी भी काम में, यानी फील्ड में ग्रो करने के लिए, वो तो है ही है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, टाइम टेकिंग ज़रूर है और थोड़ा सब्र करना पड़ता है। एग्जैक्टली, पेशेंस चाहिए। ओवर द नाइट नहीं है ये, मतलब कि लोग जो सोचते हैं कि जो ओवर द नाइट ही हम बस वो आ जाएंगे ना शॉर्टकट में, शॉर्टकट नहीं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। एंड दूसरी बात, ये माहौल की बहुत कंफर्टेबल है, टू बी ऑनेस्ट। ये इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपने सारे वो खदशात मेरे दूर हो गए जो आने से पहले थे। आपने 15 डेज़ की जो सेल्स ट्रेनिंग ली है, आई नो कि आपकी थोड़ी सी जो स्पीकिंग कमांड थी वो इतनी नहीं रही सेल्स में, लेकिन आई थिंक इनकी कुछ सेल्स 1-2 आपकी निकली है सेल्स? 3 ऑलमोस्ट निकली जिसमें सेल्स आपकी। हाँ, अच्छा, कमांड आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी 3 सेल्स आपने मैच्योर की है माशाल्लाह। ओके, तो सेल्स का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सेल्स में जो आप रही हैं? इंटरेस्टिंग था मुझे। शुरू में तो थोड़ी और हेजिटेशन इस वजह से थी क्योंकि एक माहौल में बैठ के वे करने की आदत नहीं थी, मतलब इसको मैं करती थी लेकिन एक मैं अपने ही अलग से घर में सेपरेट मतलब करती रहती थी, मुझे वो इशू नहीं होता था। शुरू में स्टार्टिंग डेज में मुझे यही है, वो सेल्स आपको मुश्किल लगी है या नहीं? बिल्कुल नहीं लगी, मतलब अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अब आप पिछले ऑलमोस्ट 10-12 डेज से डिस्पैच में हैं जी, तो डिस्पैच आपको कैसी फील्ड है डिस्पैच? हाँ, ये इसमें जैसे शमरोज भाई ने बताया था कि वैसे ही है कि मुझे एक्टिव होके करना पड़ता है और ज़ाहिर एक काम करना है तो एक्टिव होके। तो हर काम मेहनत मांगता है। बिल्कुल। आप कहीं के प्लेट में कुछ रख के दें ऐसे तो नहीं होता, हर काम मेहनत मांगती है। हर बंदा पहले सीखता है, सीख के तो कोई नहीं आता, सीखना तो पड़ता है इसको। तो है इंटरेस्टिंग काम है वैसे। इंटरेस्टिंग तो है। डिस्पैच में आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ? मीन्स कि आपको चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई, कर सकती हैं तो बहुत मुश्किल है, हर्डल कोई आई वो बताएं। हाँ जी, कोई ऐसे हर्डल कहाँ पे आई थी आपको? वो सेम टाइम मीन्स कि जब हम कैरियर को करते हैं ना, उसका नोट्स फाइंड करते हैं और सेम टाइम यानी कि लिसनिंग सेम टाइम मतलब आपने ब्रोकर के साथ स्पीकिंग एंड टाइपिंग ये सेम टाइम पे करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा। लेकिन मुश्किल तो नहीं? नहीं मुश्किल नहीं, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है थोड़े ऐसे में इंशाल्लाह। यानी एक आप कॉल पे ब्रोकर के साथ हैं और आगे आप टाइपिंग पे कैरियर के साथ हैं और उससे बार्गेन भी कर रहे हैं और उसको आप आगे गाइड भी कर रहे हैं अपने कैरियर पे। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है इसका, लेकिन ये प्रैक्टिस आई थिंक इम्प्रूव हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब 1 महीना अब आपने ऑलमोस्ट दिया है, तो 1 महीने में आपके इस बिजनेस के बारे में क्या राय है कि अगर कोई लड़कियां जॉब करने के लिए आती हैं तो आप उनको क्या मैसेज देंगी, उन्हें क्या करना चाहिए? और कुछ लड़कियां होती हैं आउट ऑफ सिटीज स्पेशली जो मुझे भी कांटेक्ट करती हैं कि जी हम कोई झंग से है, कोई कहाँ से है, तो उन्हें मतलब कि ट्रस्ट करके आना चाहिए, टेंशन लेके आना चाहिए या कुछ उन्हें सोचना चाहिए, कुछ बैकअप रखना चाहिए, क्या मतलब उन्हें मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सी लड़कियां ना परेशान है इस टाइम कि हम क्या करें ना करें। जी जी बिल्कुल। पहली बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो ज़ाहिर है अपना ही करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, अगर वो जॉब की तलाश में है तो ऑब्वियसली उन्हें इसी ही काम में आना चाहिए। और ट्रस्ट का और सेफ्टी कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मीन्स के इधर इन्वायरमेंट है और चाहे अब वो ट्रेनिंग के लिए हैं या जॉब के लिए हैं, सेफ है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि उनको आना चाहिए। पढ़ी लिखी जो लड़की है मतलब उसके लिए जो घर बैठ के जॉब ढूंढती हुई रही है, तो इसमें हालांकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। जी मतलब लोग जितनी इस टाइम कंपनी ओपन हो रही है इसमें जॉब्स बहुत क्रिएट हो रही है और अच्छी हैंडसम सैलरी भी दे रहे हैं। तो उसमें ये है कि अपना अगर जॉब्स भी करते हैं तो इसमें उनका फ्यूचर जॉब्स में भी काफ़ी ब्राइट है।
कि वो इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली ना लड़कियों को एक प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई लड़कियाँ स्पेशली बात कर रहा हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्टअप करती हैं, लेकिन साल 2 साल पता चलता है कि उनकी शादी हो रही है। जी शादी हो रही है, और शादी वाला जो फैक्टर है ना, अब वो इन लॉज को एग्री करते हैं नहीं करते कि बिजनेस आपने करना है कि नहीं करना, इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया हो जाती है। लेकिन वो लड़कियां जो इस टाइम मतलब घर बैठी हैं, स्पेशली जो घर बैठी हैं और घर बैठ के उनके मतलब स्पेशली एक दो लड़कियों को मैं जानता हूँ जिनके ना प्रपोजल्स में काफ़ी इशू ये हुआ कि उनके पास मतलब एक शादी करने के पैसे नहीं थे। आजकल बहुत महंगा हो गया, मतलब एक शादी का फंक्शन भी अटेंड करना, उसको सारा मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो अगर कुछ लड़कियां इस टाइप की भी देखेंगे, अगर वो कुछ छोटी जॉब करेंगे तो शायद अगले 4-5 साल के अंदर भी वो इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकेंगे कि अपने शादी, क्योंकि जब वो इकट्ठे करते हैं आगे महंगाई उस लेवल पे चली जाती है, कोई पैसा उनके बजट से बाहर निकल जाता है। अगर वो इस फील्ड में आकर जॉब करती हैं, 1-2 साल भी जॉब करती हैं, तो वो आई गारंटी कि वो 1-2 साल के अंदर इतने पैसे सेव कर सकती हैं यहाँ से कि वो अगर मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहें, किसी भी अपने एक मैरिज इवेंट के लिए या अपनी फैमिली की शादी फंक्शन के लिए सपोर्ट करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकती हैं, अच्छी हैंडसम इनकम यहाँ से अर्न कर सकती हैं। तो लड़कियों को बस ये प्रॉब्लम आती है कि वो इसमें इन्वेस्ट करती हैं तो बाद में उनके लॉज का शादी की वजह से उनका बिजनेस डाउन भी हो सकता है। तो मैं लड़कियों को मशवरा दूंगा कि वो जॉब करें, इस फील्ड में आकर जॉब करें, अच्छे पैसे बनाएं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करें। वो सब कुछ यहाँ से अपने सारे ड्रीम्स पूरा कर सकती हैं अगर वो करना चाहें तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अभी मुबर्रा आपके सामने एग्जांपल है कि जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वहाँ पे आई थिंक इनकी थॉट इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि मतलब एक लड़की को इजाज़त दें कि जाएँ वहाँ जाके आप ये काम करें, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टेप लिया, यहाँ आने का स्टेप लिया। इनके भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन पर ट्रस्ट किया, इनके भाई इनको यहाँ लेकर आए, इनके भाई ने इनको इनके साथ स्टे किया पूरा 1 महीना, इनको मतलब यहाँ छोड़ के जाते हैं, रात को लेकर जाते हैं, इनको पूरा सपोर्ट किया। ऐसे भाई भी बड़े खुशकिस्मत बहनों को मिलते हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कि उसके रिटर्न में इंशाल्लाह ये यहाँ से सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ आगे जाके ये अगर काम करेंगी तो और लोगों के लिए जॉब्स का वसीला बनेंगी, और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगी, तो ये चेन बनती जाएगी। तो जो लड़कियां घर बैठी हैं और जॉब ढूंढ रही हैं वो इस फील्ड में ज़रूर इंटरेस्ट है, इस फील्ड में आएँ, मैं उन्हें मशवरा दूंगा और इंशाल्लाह इस फील्ड में उनका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। बाकी जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुबर्रा आप पाकपतन जाएंगी तो आई थिंक वहाँ पाकपतन में अब मैं किस तरह से मतलब कोई अगर फीमेल्स आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? कोई आपका ईमेल आईडी वगैरह दे सकता हूँ? कोई ईमेल आईडी है? क्योंकि डायरेक्ट नंबर तो मैं आपका नहीं दे सकूँगा, तो आपको कोई ईमेल आईडी अगर दूँ, कोई लड़कियाँ आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो ईमेल के थ्रू कर सकती हैं आपको कांटेक्ट। मैं मुबर्रा की परमिशन से इनका ईमेल आईडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल्स में डाल दूंगा। अगर कोई फीमेल इन्हें कांटेक्ट करना चाहे तो थ्रू ईमेल इनको कांटेक्ट कर सकती हैं, और इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे या इनके साथ जॉइंटली कोई वर्क करना चाहे, उस एरिया में, उस सिटी में, उस जगह पे अगर कोई इनसे मिलना चाहे फीमेल, तो वो इनकी ईमेल पे इनको कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं इनका नंबर नहीं दे सकता, तो ईमेल के थ्रू फिर आप लोग आपस में चैट कर लीजिएगा और आगे जो भी आप लोगों का प्लान है कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।